जरा कल्पना कीजिए कि भारत में सदियों से गुरुकुल है, मदरसे हैं, संस्कृत और अरबी की बड़ी परंपरा है। और 1835 में एक अंग्रेज खड़ा होकर कहता है कि भारत का पूरा ज्ञान यूरोप की एक लाइब्रेरी की एक शेल्फ के बराबर भी नहीं है। सवाल ये है कि एक आदमी को ये कहने की ताकत किसने दी, और उसके एक कागज ने भारत की शिक्षा क्यों बदल दी। तो दोस्तों, इसी की बात करने आए हैं आज हम इस वीडियो में। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, ये ब्रिटिश इतिहासकार रहे, पॉलिटिशियन रहे, राजनेता और भारत में प्रेसिडेंट रहे कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के। तो 1835 में इस व्यक्ति ने लिखा, क्या लिखा कि मिनट ऑन एजुकेशन 1835। दोस्तों, दो बात क्लियर कर दूं कि ये, पहली ये कि पूरा वीडियो इसी स्लाइड पे आधारित है और 1835 का जितना भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें इस स्लाइड में है। दूसरा, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए है कि परेशान नहीं होना है, इंग्लिश में है लेकिन एक्सप्लेनेशन हिंदी में है, आपको भी इंग्लिश सीखनी है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी सारी काम खत्म इस 1835 से। और एक लास्ट बात यह है कि जो मिनट इसमें है, मिनट का मतलब वो मिनट समय वाला नहीं है, इसका मतलब है प्रस्ताव। इसका मतलब प्रस्ताव है, सरकारी नोट कह सकते हैं, और एक ऑफिशियल राइटिंग नोट कह सकते हैं कि मैकॉले ने ये लिखा था। तो दोस्तों, आधुनिक भारत की शिक्षा की नींव जो पड़ती है वो मैकॉले मिनट से ही पड़ती है। तो अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं। तो यहीं से भारत की आधुनिक शिक्षा की दिशा तय हुई, ये तो हो गया। मैकॉले का एम बहुत साफ था दोस्तों। उसका एम था टू प्रमोट वेस्टर्न नॉलेज थ्रू इंग्लिश। जो नॉलेज यहाँ पे हमको, यानी ज्ञान का प्रसार जो भारत में करना है, वो इंग्लिश के माध्यम से ही करना है। उसका मानना था कि भाई ज्ञान बदलोगे, भाषा बदलोगे, तो सोच अपने आप बदल जाएगी। तो सिर्फ भाषा का सवाल नहीं था भाई, कि सिर्फ भाषा का सवाल हो और सिर्फ भाषा चेंज कर रहे, ऐसा नहीं है। ये पूरी सिविलाइजेशन को रिडायरेक्ट करने का प्लान था। आखिर ये नई भाषा क्यों? अब कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, ठीक। कॉन्टेक्स्ट दोस्तों ये है कि पहली बात, एक बात है, ये है कि 1813 में, 1813 के चार्टर से एक प्रावधान किया गया कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष शिक्षा पे खर्च होंगे। लेकिन समस्या ये हो गई कि भाई शिक्षा पे तो खर्च होगा, एजुकेशन पे, लेकिन किस शिक्षा पे? अंग्रेजी शिक्षा पे, अरबी शिक्षा पे, या भारतीय भारतीय के अन्य भाषाओं पे? तो इसके लिए दो ग्रुप बन गए कि भाई, एक ग्रुप थे ओरिएंटलिस्ट, जिसको बोलते हैं प्राच्यवादी, और इनका मानना था कि नहीं, संस्कृत, अरबी और फारसी में पढ़ाओ। वहीं एंग्लिसिस्ट थे, वो आंग्लवादी थे, और वो कहते थे कि नहीं भाई, अंग्रेजी में शिक्षा दो, पश्चिमी ज्ञान दो, और साइंस और लिटरेचर पढ़ाओ, वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर पढ़ाओ। और ये बहस चल ही रही थी कि ये क्या किया जाए, और इसी बीच एंट्री होती है मैकॉले की, और वो पूरी बहस को खत्म कर देता है 1 मिनट में। मिनट भी एक, और प्रस्ताव मतलब 1 मिनट में एक प्रस्ताव में। मैकॉले की 3 कोर बातें थी दोस्तों। पहली ये थी कि जो इंग्लिश है वो बाकी भाषाओं से अच्छी या बड़ी मानी जाएगी, यानी वेस्टर्न साइंस और फिलॉसफी आ जाएगी अगर इंग्लिश को ला देंगे तो, क्योंकि इंग्लिश में ही वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर था। दूसरी बात ये थी कि भारतीय साहित्य को प्रैक्टिकली वो बेकार समझता था, जैसे कि पहले ही बोल चुका है कि इंग्लिश में ही करना है। तो भारतीय साहित्य को उसने कहा सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है। तीसरा ये था, उसका असली उद्देश्य यही था दोस्तों। उसकी रिकमेंडेशंस ये थी कि इंग्लिश मीडियम में तो शिक्षा दीजिए, यानी इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इंग्लिश स्कूल को भी सपोर्ट कीजिए। ये दो मुख्य रूप से उसका असली उद्देश्य माना जा सकता है। मतलब साफ था कि शिक्षा अब समाज के लिए नहीं, सरकार की जरूरत के लिए होगी। और इसका इम्पैक्ट दोस्तों बहुत गहरा पड़ा।
क्या पढ़ा कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया और न्यू एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन मिडिल क्लास, यानी जो हिंदी में मध्यम शिक्षित वर्ग बोलते हैं, जिसमें डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं और डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एडवोकेट्स आते हैं, ये सारे लोग इसमें आते हैं भाई। ये पैदा हुए, क्लर्क हुए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हुए, जो प्रशासक बने, जो आज के सिविल सर्वेंट आप हम लोग बोलते हैं। तो अब अंग्रेजों को तलवार चलाने वाले नहीं चाहिए थे भाई, अब उन्हें चाहिए फाइल चलाने वाले। और वो यही सब कर सकते थे, यही लोग, क्लर्क, एडमिनिस्ट्रेटर, मिडिल क्लास के लोग। तो मैकॉले ने साफ लिखा है कि भाई हमें ऐसे वर्ग को बनाना है जो खून से तो भारतीय हों लेकिन सोच से अंग्रेज। अब असली सवाल ये नहीं है कि मैकॉले सही था या गलत। असली सवाल यह है कि क्या आज भी हमारी शिक्षा उसी ढांचे में चल रही है या नहीं। अगर चल रही है तो हम उसे ज्ञान की शिक्षा बनाएंगे या सिर्फ नौकरी की। तो ये आप बताइए दोस्तों। एक बार हम फिर से रिवाइज इसको कर लेते हैं, यही हमारा मूल था। क्या था अभी समझ आ जाएगा। अभी कहानी समझ आ गई पूरी। अब देखते हैं फैक्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैकॉले मिनट जो था 1835 में आया। आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी इसी से। किसने लाया? थॉमस वेबिंगटन मैकॉले ने लाया। कौन था ये? ब्रिटिश हिस्टोरियन था, पॉलिटिशियन था और प्रेसिडेंट था कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का। और 1835 में लिखा था, ये तो देखिए। और उसका एम क्या था? टू प्रमोट वेस्टर्न नॉलेज थ्रू इंग्लिश, अंग्रेजी के द्वारा पश्चिमी ज्ञान का प्रसार करना था। कॉन्टेक्स्ट देख लिया कि ओरिएंटलिस्ट जो प्राच्यविद थे, एंग्लिसिस्ट जो आंग्लविद थे, दोनों में डिबेट होती है कि नहीं हिंदी सही है, नहीं इंग्लिश सही है। बीच में आता है मैकॉले, कहता है कि नहीं भाई सब हटाओ और इंग्लिश मीडियम को लागू करो। तो रिकमेंडेशंस उसकी क्या थी कि इंग्लिश, अंग्रेजी को माध्यम बनाना और अंग्रेजी स्कूलों को सपोर्ट करना। उसका कोर आइडिया यही था कि इंग्लिश सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी है और इंग्लिश में ही वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर पढ़ाया जाएगा। इम्पैक्ट क्या हुआ दोस्तों? मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया, न्यू एजुकेशन, न्यू मिडिल क्लास पैदा हुई, डॉक्टर, इंजीनियर्स, बाकी ये सारे अभी अभी भी लोग चल रहे हैं वैसे, क्लर्क, एडमिनिस्ट्रेटर्स, इसी से आए। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। तो वन लाइन समरी में देख लें दोस्तों कि मैकॉलेज मिनट 1835 का जो था वो किसको एडवोकेट करता है कि इंग्लिश एजुकेशन टू स्प्रेड वेस्टर्न नॉलेज इन इंडिया, पश्चिमी ज्ञान को बढ़ाने के लिए, वो भी अंग्रेजी में। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। हाँ, और एक बात और कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।